के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। पटना सिटी स्थित RMRI-MS के उत्कृष्ट वैज्ञानिक सहनिदेशक प्रदीप दास को सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान होस्ट परजीवी इंटरैक्शन इन लिशामानिया इन्फेक्शन के मॉलिक्यूलर पहलुओं पर रिसर्च के लिए दिया गया है। उन्हें 2013 का फेलो ऑफ नेशनल अकेडमी अवार्ड से दिल्ली में सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि मेडिकल जगत में ये सबसे बड़ा अवार्ड है जो अब तक के बिहार में किसी को नहीं मिला है और ये पहली बार है कि उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड मिलने की खबर से पूरी संस्थान में खुशी का माहौल है। मेडिसिन में मिला है। मेडिसिन में उत्कृष्ट काम करने के लिए जो हमने रिसर्च किया है उसको बेस करके दिया गया है। ये अवार्ड जो है हर साल किसी न किसी को दिया जाता है। 2013 का ये अवार्ड हमको दिया है। बिहार में पहली बार इसको जो है हमको दिया गया है उत्कृष्ट काम करने के लिए मेडिकल रिसर्च की तरफ से। रांची नगर निगम में अव्यवस्था और शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डिप्टी मेयर को एक ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि निगम का कार्य लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। शहर में स्ट्रीट लाइट, शौचालय की सुविधा और खराब पड़े चापानलों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर निगम इन समस्याओं को दूर करने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाती है तो पार्टी इस पर अभियान चलाएगी। हालांकि डिप्टी मेयर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या तो अभी नगर निगम का जो सफाई है शहर में किसी प्रकार का हो ही नहीं रहा है और इन लोगों को खुद से भी पता नहीं है। कभी बोलते हैं कि NGO को दे रहे हैं, कभी किसको दे रहे हैं, कभी खुद नगर निगम जिम्मेवारी बोल रहे कि हम लोग ले गए हैं। तो स्थायी रूप से हम लोग सफाई की मांग किए और सार्वजनिक स्थल में महिला शौचालय हम लोग चाहते हैं। साफ सफाई की तो हम लोग भी लगे हुए हैं। इनको भी हम लोगों ने बताया कि हम लोग चूँकि A to Z को हटाए हैं तो 2, 4, 5, 10 दिन लगता है इस्टेब्लिश होने में कोई भी व्यवस्था को। इसमें बराबर समीक्षा की जा रही है और 2-4 दिनों में इसका रिजल्ट भी दिखने लगेगा। आज भी दिख रहा होगा। दुमका में आयोजित सोहराय पर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गुरुजी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अपनी संस्कृति को बचाने की जरूरत है। आदिवासी समुदाय आदिकाल से ही अपनी परंपरा को सहेज कर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ कमियां दिख रही हैं जिसे दूर करने की जरूरत है। सीएम ने आश्वासन दिया कि सरकार आदिवासी परंपराओं को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इस मौके पर गुरुजी ने सोहराय पर्व के महत्व पर भी प्रकाश डाला। इससे पहले आदिवासी समुदाय के देवताओं की पारंपरिक ढंग से पूजा अर्चना की गई। युवक युवतियां मांदर की थाप पर जमकर नाचे। पर्यटन के लिए विश्वविख्यात दार्जिलिंग पर्यटनों को लुभाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में पर्यटन स्थलों पर छोटे एयरक्राफ्ट को लगाने की तैयारियां हो रही हैं। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी इसको आसानी से उड़ाकर मजा ले सकते हैं। शाइन एयरवेज के इस क्राफ्ट से सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, सिक्किम के अलावा कई सारे मनमोहक दृश्य को देखा जा सकता है। इसके अलावा शाइन एयरवेज ने कई और तैयारियां की हैं जिन पर एयर एम्बुलेंस, आसमान से फूल बिखेरना शामिल है। हाईकोर्ट के सख्त निर्देश की दुहाई देकर नगर पंचायत ने गोड्डा में गरीब फुटकर दुकानदारों को तो उजाड़ दिया, मगर दूसरी तरफ खुद ही अतिक्रमण को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय उच्च पथ की जमीन को भाड़े पर लगा दिया। इस जमीन को 3 माह के लिए गर्म कपड़े के दुकानदारों को दिया गया है। जब इस बाबत नगर पंचायत पदाधिकारी से पूछा गया तो उनका कहना है कि अस्थायी तौर पर बोर्ड के निर्णय से भाड़े पर दिया गया है। ये तो वही बात हो गई कि जमीन किसी और की और उपज किसी और का। तो भाई साहब मनोज सिंह जानते हैं, हमको नहीं पता है। रेंट तो दिए होंगे ना? हाँ, रेंट। तो कितने दिनों के लिए रेंट दिया गया? ये 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए। कितना पेमेंट लिया आपसे? हमें पता नहीं, मनोज सिंह को मालूम। ओरिजिनली है 2 महीना 3 महीना लगाएगा, उसके लिए अस्थायी, बिल्कुल अस्थायी है। तो हम लोग कहे कि आम आदमी को जैसे वहाँ पे रांची में लगता है आपको
पोताला मार्केट है, चाहे उस तरह है, तो उस तरह का हम लोग छोटा सा दिया है, वो भी वोट के निर्णय से। खाना मतलब अस्थायी दिया है, फेरी वाला टाइप का ही है, कोई स्थायी नहीं है। बाद में अगर उसको दिक्कत है, हम लोग को लगेगा कि रोड चौड़ी कराना है, चाहे हम लोग को जरूरत होगा, तो उसको हम लोग हस्तांतरित कर देंगे। जातिगत एवं आर्थिक जनगणना में हुई तथाकथित धांधली और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे बिहार में राज्यव्यापी प्रखंड मुख्यालय पर तालाबंदी और धरना प्रदर्शन किया गया। इसके तहत सिवान सदर प्रखंड कार्यालय मुखिया संघ के अध्यक्ष और युवा नेता सुमन कुमार के नेतृत्व में प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन और तालाबंदी की गई। बाद में मुफस्सिल थाना प्रभारी साधना सिंह से काफी समझाने के बाद प्रखंड कार्यालय का ताला खोला गया। तालाबंदी के कारण दोपहर 2 बजे तक प्रखंड परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। लोगों को जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अन्य खबरों के लिए बने रहिए भविष्य न्यूज के साथ।